वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। आज हमारा टॉपिक है हसाबी तहरीर पर, हसाबी कमज़ोरी पर नहीं। बहुत बड़ी गलत फहमी है कुछ हकीम हसाबी कमज़ोरी का, जब हसाबी का नाम सुनते हैं तो फिल फौर ही हसाबी कमज़ोरी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हसाबी कमज़ोरी और हसाबी तहरीर में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हसाबी तहरीर जब इंसान को होती है तो कुछ अलामात हसाबी कमज़ोरी वाली ही इंसान को महसूस होती हैं। मैं कुछ हसाब तहरीर का बयानात करूँगा और आपको इलाज बताऊँगा इंशाल्लाह मालिक की रहमत से, और आपको एक बहुत बड़ी गलत फहमी से अल्लाह की मेहरबानी से निकालूँगा कि हसाबी कमज़ोरी किसे कहते हैं और हसाबी तहरीर किसे कहते हैं। हसाबी तहरीर की कुछ अलामात आपको बयान होंगी, जो आपके अंदर अगर हैं तो वो हसाबी कमज़ोरी नहीं, हसाबी तहरीर होगी। हसाबी तहरीर की सबसे बड़ी जो अलामात होती है वो सर का चकराना, पट्टों का खिंचाव, तनाव होता है। जगह जगह जिस्म के हिस्से अज़ा इंसान के फड़फड़ाना और अज़ा में बहुत ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। जिस्म के अज़ा फड़फड़ाते हैं, जिस्म के अज़ा जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। कुछ लोगों के घुटने और ख़ास करके टुकने जो हैं वो सोजिश में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जिगर जो है वो मुकम्मल ही तशकीन में चला जाता है। पेशाब इस बंदे का कदरे कीमत जो है वो बिल्कुल सफ़ेद होगा, थूक लेसदार होगा और हल्का सा यानी कि बलगनी माइल होगा, बिल्कुल वाइट होगा। इसके कान जो हैं यहाँ अगर इंसान दबाए तो हल्की हल्की सर में दर्द होगी। ऐसे बंदे को सर के दाएं तरफ खिंचाव तनाव महसूस होगा। अक्सर गले की खराश रहेगी और गैस पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। कदनन अगर एक हफ्ते में 5 दफ़ा कब्ज़ भी रहेगी। अगर ऐसा इंसान पानी पिए दोबारा पीने को दिल नहीं करेगा, भूख की बहुत ज़्यादा कमी होगी, हर वक्त खाना जो है यहाँ आके अटकेगा। ऐसे मरीज़ को शुगर जो है वो झूठी होगी। अगर ऐसी तहरीर में शुगर हो भी जाए तो वो कदरे कीमत झूठ होगा। क्यों? कि लब-लबा जो है वो तप जाता है, गर्म हो जाता है साबी तहरीर में, और डॉक्टर जब शुगर चेक करता है तो इंसान की शुगर 50, 100, सवा 100, 70, 80, 50, 30 आएगी। तो जब ऐसी शुगर को इंसान शुगर समझ लेता है तो फिर अद्वियात खाना शुरू करता है। वो शुगर कदरे झूठी होती है, बाद में जन्म होना शुरू हो जाती है, लब-लबे को ठेस पहुँचता है। मैं अक्सर वीडियो में समझा चुका हूँ कि जिस बंदे का जिगर सुस्त है या ख़ास करके तशकीन में है, ऐसा बंदे को 40 बीमारियाँ ज़ोरावर होती है। फिर इसी तहरीर में इंसान को भूलने की बहुत ज़्यादा नसियान, मतलब कि दिमाग जो है बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो जाएगा। उसे कुछ भी पता नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसे बंदे के जिस्म पर बहुत ज़्यादा थोथर होगी, एक सोजिश होती है, एक थोथर होती है। नज़र पाटेगी, नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, हल्का ज़ुकाम रहेगा, खिंचाव तनाव में इंसान रहेगा, बेचैनी, डरेगा बहुत ज़्यादा। अब साबी कमज़ोरी जो है इसका मिजाज की तरफ अगर जाए तो ये सर्दी होती है। इंसान सर्द खुश्क हो तब भी ये अलामत महसूस होती हैं साबी कमज़ोरी में। तहरीर का मैंने अलग बयान कर दिया। अब इंसान को एक बात समझ लेना चाहिए कि हसाबी तहरीर जो है ये सिर्फ सर्दी है, खुश्की नहीं है। सर्दी खुश्की की असाबी जो कमज़ोरी बनती है उसका इलाज अलग होता है। आप व्हाट्सएप पर भी तशखीस करवा सकते हैं, 300 रुपया उसकी फीस है। बड़ा सिंपल सा एक मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, आप इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की रहमत होगी। जैतून का फल जो है एक पाइया लें, उसका नमक तैयार करें। एक चुटकी नमक जो है ये आप एक पाव डोडा ले लें, उसे जैसे करेले भूनती हैं हमारी माएँ बहनें घर में, उसे बयां कर लें। उसे जब बयां आप करेंगे तो पाउडर की शक्ल इख्तियार जब हो जाए तो उसमें 50 ग्राम आपने नमक डालना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके रखें। 1 चम्मच दूध में शहद और 1 चम्मच, अगर शुगर की अलामत नहीं आ रही, अगर शुगर आ रही है तो फिर शहद ना डालिएगा। देसी घ्यो जो है, देसी घी 1 चम्मच मिक्स करें और 1000 mg का कैप्सूल 3 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मालिक की रहमत से आपकी जो फालतू रतूबत है, क्योंकि हसाबी तहरीर और हसाबी कमज़ोरी में रतूबात का बहुत ज़्यादा मसला बनता है। मैदे में एक रतूबत जमा हो जाती है जो बलगम नहीं होती, वो रतूबत होती है। मैं कई वीडियो में समझा चुका हूँ कि बलगम का गर्म खुश्क तासीर मानी जाती है और रतूबात की जो तासीर होती है ये इंसान की वाई में नजर आती है और वाई ही इसे कहा जाता है। जब हद से ज़्यादा एड्स बढ़े तो इसे वाई कहते हैं। जब एड्स जो है बहुत ज़्यादा इंसान का तेज़ाबी मादा ठंडा हो जाए तो बाद में इसे नज़ूली कहा जाता है। तो नुस्खा बहुत ही प्यारा है, आप इस्तेमाल करें। 21 दिन का मुकम्मल इलाज है। 1 हफ्ते के अंदर आपकी ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चिड़चिड़ापन, वसवस से गुस्सा, नींद का ना आना, डिप्रेशन, पट्टों का खिंचाव तनाव, गैस, कब्ज, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़,
होंठ पकने, मुंह पकना, छाले होने या गले की खराश। फिर भी आपको ये बता रहा हूँ कि मुंह का पकना गर्मी की अलामत भी होती है, लेकिन ये तहरीर जो मैं बता रहा हूँ ये अलग सिस्टम है इसका। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपका दिल माने तो ज़रूर करिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह निगहबान।